स्वागत है आपका स्टडी 96 इस चैनल पर। और आज हम लोग रीजनिंग का ABCD का जो उल्टा होता है उसको सीखेंगे। और उसके बाद ABCD जो A से Z तक जितना भी अक्षर है उसका मतलब ABCD का Z तक है जितना भी कौन सा अंक कितने पर आता है उसको भी आज हम लोग जानेंगे, और बहुत आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो होता है A का उल्टा, तो A का उल्टा Z होता है। फर्स्ट नंबर पर 1 होता है और लास्ट नंबर पर Z होता है। पहले हम करेंगे क्या कि ABCD को M तक लिखेंगे, ABCDEFGHIJKLM। और करना है क्या कि उसके जस्ट बाद से, जैसे यहाँ पर हम जो लिखे हैं यहाँ से M से जस्ट उल्टा आ जाना है। M हो गया यहाँ पर NOPQRSTUVWXYZ। तो ये तो हो गया एक लिखने का तरीका, लेकिन एग्जाम में ऐसा याद नहीं रहता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पहले ये देखते हैं। A से यहाँ A से Z तो सबको याद रहता है। B से क्या होता है BY, तो B का उल्टा Y होता है। तो B से हम बॉय से भी याद कर सकते हैं, BOY, तो बॉय, तो यहाँ पे BY, B का उल्टा Y। C का होता है तो C का X होता है, D का W, E का V और F का U। तो U यहाँ पर क्या करेंगे, उफ हम लोग जो लिखते हैं उसको क्या करते हैं UF, तो उसको हम उफ लिखते हैं, तो उससे वह याद हो गया। उसके बाद में GT एक रोड है मतलब, तो उस रोड के नाम से हम लोग GT याद कर सकते हैं, G का उल्टा T। उसके बाद आता है HS, हंस, इसको हम हंस पढ़ सकते हैं, हंस, H का उल्टा S, हंस। IR, I का उल्टा होता है R, तो IR, ये तो जैसे रेलवे का या फिर कुछ वर्ड्स हो जाता है IR, तो ये IR। JQ, KP, तो K और P, KP का क्या होता है, जैसे कि PK होता है, तब उल्टा करेंगे, PK पढ़े या KP पढ़े बात बराबर हो जाता है, वो हो गया। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं L का उल्टा O, लोल, जैसे LOL हम लोग लोल बोलते हैं, तो इसको क्या करेंगे LOL, लोल, उल्टा हो जाता है यहाँ पे। M का N, MN, वो तो कभी भी पढ़ते हैं तो MN आता है, तो वहाँ पर MN उल्टा हो गया। तो ये आसान तरीका से हम लोग सीख गए कि इसको एक बार में नहीं 2-3 बार लिख करके और बोल कर करने पर आसान हो जाएगा। और उसके बाद में आता है यहाँ पर नंबर का, A का कितना होता है, B का कितना होता है, C का कितना होता है, तो A भी हम लोग आसान तरीका से इसी तरीके से सीखेंगे। तो A का तो सबको जानता है कि A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, 5 तक तो सबको याद रहता है, लेकिन 5 के बाद गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। तो E का 5 तो हम लोग यहाँ तक सबको जान लेते हैं कि E का 5 है, लेकिन उसके बाद जो हम लोग करते हैं वो गलत होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो F का 6, मतलब F का 6 होता है। और G7, तो एक तो होता है इजोटी से हम याद कर सकते हैं, EJOTY, तो इजोटी का होता है 5, 10, 15, 20, 25। लेकिन ये भी याद करने का एक अच्छा तरीका ही है, लेकिन हम और भी एक इसके अलावा भी हम एक और तरीका अप्लाई करते हैं। तो F तक तो याद सबका रहता है। तो G का क्या होता है G7 में क्या होता है, एक संगठन है G7, H8 है, इसको हम क्या करेंगे, इसको ऊपर और नीचे अगर मिला दें तो 8 की तरह बन जाता है, तो 8 हो गया। I है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो कैपिटल में I लिखते हैं तो कैपिटल में हम लोग I इस तरीके से लिख देते हैं, तो क्या हुआ, ये 9 हो गया। तो ये हो गया 9, मतलब I का 9, J का 10, अगर आप इजोटी याद किए हुए हैं तो J का 10 तो निश्चित ही याद ही रहेगा। उसके बाद आती है K का 11, तो K का 11 में क्या करते हैं, इसमें 2 हैं, एक ऊपर गया हुआ है और एक इधर गया हुआ है, एक ऊपर और एक नीचे साइड में, तो हम लोग इससे क्या करेंगे, 2 गो है तो 2 को 1 लिख देंगे, तो 11 हो गया। और 12 का क्या है, तो 12 को हम लोग KL12 लिख सकते हैं। M का, तो M का उल्टा इसको हम या तो ऐसे भी लिख दें, अगर इस तरीके से हम पलट कर देखें तो M हमें 3 नज़र आएगी, तो M का 13 कर देंगे हम। उसके बाद आता है N, तो MN, ये तो हमेशा याद रहता है सब किसी को कि M के बाद ही N आती है, तो 14 हो गया। और 15, तो O का हो गया, यहाँ पे हम इजोटी जो जाने हैं, इजोटी में हम O आ जाता है, तो हमको 15 याद हो गई। अब आता है P, तो P को करना क्या है, कुछ भी नहीं, O के बाद P ही आती है,
तो ओ 15 अगर है तो जाहिर सी बात है हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ओ के बाद पी है तो जाहिर सी बात है कि 16 होगा। उसके बाद क्यू है 17 हमको याद करना पड़ेगा इसके लिए। 18 है तो 18 आर। एक तब माइंड में ही बैठा सकते हैं कि ओ पी क्यू आर, तो 15 16 17 इस तरीके से भी हम रख सकते हैं। एस का होता है 19 और 20। या तो हम इसको इजोटी जो याद किए हुए उसमें से याद कर सकते हैं, या फिर T20 जो होती है मैच उससे हम याद कर सकते हैं। T20 तो टी का 20 आता है। जिस तरीके से G7 होता है उसी तरीके से T20 आ गया एक। ये दोनों जाना हुआ चीज़ होता है जिसकी वजह से याद करने में आसानी होती है। यू तो टी अगर 20 पर है तो जाहिर सी बात है कि यू आ रही है तो 21 पर ही होगा। अब हम चलते हैं 22 वी। तो वी पर भी हम देखें तो वी पर 22 हो गया। उसके बाद में है 23 डब्लू होता है 23 पर। एक्स 24, वाई 25 और जेड का तो उल्टा सब लोग जानते हैं, तो एक आध जेड होता है तो एक 26, मतलब 26 तक ही रहता है जिसकी वजह से ये 26 पर हो जाती है। तो ये एक आसान तरीका से है। तो आप लोग ये अगर अच्छा लगा हो तो सब वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अब हम रीजनिंग का ही आगे कंटिन्यू रखेंगे कुछ दिनों तक। उसके बाद हम लोग मैथ भी करेंगे और भी जीके का भी हम क्वेश्चन अब लाने वाले हैं। धन्यवाद।